हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइज़, मॉर्निंग का टाइम हुआ है तो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। और हस्बैंड चले गए हैं, ये उससे पहले का व्लॉग है, तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू पूरे घर में। और बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि वैसे ना फ़ैन चलते रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी लेटे हुए हैं तो हवा आती रहती है और कूड़ा ना उड़ता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि गेट लगा करके अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए अच्छे तरीके से कोने कोने से झाड़ू निकाल लेते हैं, जिससे ना, और इस तरीके से ना मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ। जो डेली होती है वो तो आगे आगे से लग जाती है या थोड़ा सा बेड के नीचे से लग जाती है, लेकिन कुछ कुछ दिनों में बीच बीच में मैं जो मेरी ये जो गैलरी है ना, जहाँ से मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पर डेली नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जो उस साइड का बेड का साइड है ना, वहाँ के नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उस साइड डेली डेली नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं कभी कभी लगा देती हूँ झाड़ू, जिससे ना अच्छे तरीके से वो जाले जैसा जो होता है ना, वो रुआ सा वो निकल जाता है। तो चलिए इस वाले रूम में आ गई थी और यहाँ पर भी लगा लेती हूँ झाड़ू। और अब सोफ़ा मैंने साइड कर दिया है और अभी बेटा मेरा सो रखा है, तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। और बहुत मुश्किल से झाड़ू लगती है, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलते रहते हैं, तो कभी किसी का बंद करो कभी किसी का बंद करो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि गर्मी के समय में हम बाहर ही सोते हैं, तो सोफ़ों को ना सीधा करके रखना पड़ता है। तो चलिए इनको भी ठीक कर लेती हूँ। और अभी बेटा मेरा लेटा हुआ है, तो उसको लेटा रहने देते हैं और अब हम ख़त्म कर लेते हैं अपने बाकी के काम। तो सोफ़ा ठीक करने के बाद इस साइड में रह गया था, किचन की साइड, तो झाड़ू लगा दी है वहाँ पर भी। और उसी बीच में फिर खाना बना दिया था, तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस। और अब लगा लेती हूँ मैं मशीन। तो मशीन एक साइड में लगा करके छोड़ दूँगी, जिससे ना मेरे डबल काम हो जाएंगे, बाकी के काम भी ख़त्म करती रहूँगी मैं, और एक साइड में मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। तो आज मैंने मशीन ही लगा दी थी, क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। और यहाँ की बेडशीट मैंने हटा दी थी, तो क्योंकि बेडशीट को मुझे धोना है और अपने सोफ़े के कवर भी धोने हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अपने बेड की क्लीनिंग। तो डस्टिंग कर लेती हूँ, और पूरे घर में ही करनी है, जो मैं डेली ही करती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम अगर एक दिन छोड़ दें तो अगले दिन वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, हालांकि ऐसे हो जाता है, कभी मजबूरी होती है तो छोड़ने भी पड़ जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो अगले दिन के लिए ना मेरे ही लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाते हैं। तो इसलिए सोचती हूँ जो काम जब होना है उसको तभी ख़त्म कर दिया जाए, तो अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, काम बढ़ता भी नहीं है और अगले दिन के लिए आसानी भी हो जाती है, और उतना ज़्यादा थकते भी नहीं हैं। तो चलिए डस्टिंग वगैरह मैंने पूरे घर में कर दी है, और अब ये मुझे सोफ़े के कवर हटाने। अभी हमने नाश्ता अपना नहीं किया है, मैंने सोचा चलिए पहले थोड़ा सा काम ख़त्म कर लेती हूँ और नाश्ता करूँगी उसके बाद। और बेटा भी मेरा अभी उठा है, तो फिर सोचा कि चलो दोनों ही कर लेंगे एक साथ ही, मैं ही क्या अकेली करूँगी। और अभी अपने लिए मैंने बनाया भी नहीं है, तो ये वाला काम ख़त्म करके मैं फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, अपने लिए और अपने बेटे के लिए। तो चलिए इस सोफ़े को भी मैंने झाड़ दिया है, और इसी बीच में बना दिया था मैंने पोहा। तो पोहे की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि सिंपल तरीके से ही बनता है, जो मैं कितनी बार दिखा चुकी हूँ आपको। नाश्ता करने के बाद मैंने अपना किचन भी साफ़ कर दिया था, और अब आ गई हूँ अपनी बालकनी में पौधों को पानी देने के लिए। तो मैं अभी पानी नहीं दूंगी, पहले मैं अपने पौधों को शार से नहला दूंगी, अच्छी तरीके से शार कर दूंगी, और इससे ना काफ़ी अच्छे से पानी लग जाता है। और जो भी धूल मिट्टी होती है, क्योंकि आजकल मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो पूरे में ना वो गंदे गंदे से हो जाते हैं, तो फिर पौधे ना उसने अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं करते हैं। तो चलिए उनको अच्छे तरीके से मैं पानी दे देती हूँ, और इसके बाद इसके अंदर मैं पानी भी डाल देती हूँ। और पानी भी हिसाब से ही डाला जाता है, क्योंकि हर पौधे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है और किसी को कम चाहिए होता है। तो जैसे कि जेट प्लांट है, उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और मैंने थोड़ा सा पुदीना लगा रखा है, तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसी के हिसाब से पानी डालना पड़ता है। और अब तो दो दो बार पानी डालना पड़ता है गाइस, क्योंकि पौधे बोलेंगे नहीं आपको, बस वो दिखाई देगा
लगेगा कि पौधे ख़राब हो रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि पौधे को कब पानी की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं 2-2 टाइम सुबह और शाम को पानी डाल देती हूँ। और अपनी पानी डालने के बाद अपनी बालकनी को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद अब अपने मतलब पूरे घर में मैंने पोंछा लगा दिया है। और जो यहाँ वाला एरिया है जहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, ये वाला मैंने सोचा चलिए इसको पानी से धो देती हूँ, क्योंकि मैंने जो सिंक का नीचे का एरिया है ना उसको धोया था, तो थोड़ा सा पानी ना मेरा इधर आ गया था। मैंने सोचा चलिए अब यहाँ वाला जो एरिया है इसको भी धो देती हूँ। वैसे तो मैंने दोनों रूम में और जिधर टीवी की ट्रॉली रखी है उधर से पोंछा लगा दिया था। और देखिए गाइस, मौसम का क्या बदलाव होता है। यही पानी सर्दियों में इतना ख़राब लगता है कि थोड़ा सा भी हम अगर गीला हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मतलब चुभने लग जाता है, पानी काटता है, क्योंकि इतना बर्फीला पानी आता है। बिल्कुल एकदम आइस जैसा पानी आता है जैसे हम फ्रिज में से निकालते हैं। लेकिन वही पानी इस गर्मियों में कितना अच्छा लगता है। तो मुझे ना ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है। और ज़्यादातर ना मेरे कपड़े वगैरह भीग जाते हैं, जैसे मैं कपड़े वगैरह भी धोती हूँ अपने, तब भी मैं भीग जाती हूँ। लेकिन इस गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है वही सब। तो चलिए साफ़ मैंने कर दिया था और अब वाइपर से ऐसे ही इसको पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो वो सूख जाएगा। नहा करके आ चुकी हूँ, घर का मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। और आज किया था मैंने हेड वॉश। और ये व्लॉग है मंडे का, तो चलिए फटाफट से मार लेती हूँ मैं आटा। और कपड़े मेरे धुल चुके हैं। एक लॉट तो मैंने पहले ही सुखा दिया था जो सूख चुका है, और अभी मैंने उठाया नहीं है वो। तो अब जो दूसरा लॉट है वो मैंने अपने सोफ़े पर ही डाल रखे हैं कपड़े, तो उनको मैं अभी आटा मारने के बाद उनको भी सुखा दूँगी। और आटा मार के ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, जिससे आटा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। रोटियाँ भी ना बहुत अच्छी बनती हैं, फूली फूली। और सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दाल बनी हुई रखी है और मिर्च भी मेरी बनी हुई रखी है जो मैंने छौंक करके रखी थी। और दही रखी है रायते के लिए, देखते हैं रायता बनाएंगे या लस्सी बनाएंगे, वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो चलिए आटा मैंने लगा के रख के आ गई हूँ और अब सुखा लेती हूँ कपड़े। और गाइज़, बालकनी का वीडियो मैं ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बालकनी में ना एक तो रखने की जगह नहीं है, और अभी ना धूप भी काफ़ी हो गई है, काफ़ी अच्छी धूप आ गई है। और वैसे भी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा धूप हो ही रखी है। आप सुबह भी उठोगे ना तब भी इतना ज़्यादा धूप होती है। मैं तो 7 बजे भी देखती हूँ तब भी इतनी तेज़ धूप होती है। और ये कपड़े मैंने उतार लिए थे, तो इनको हाथों हाथ मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अभी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सुकड़ जाएंगे। और बेडशीट वगैरह है मैंने जो धोई थी, जो आज ही मैंने ये हटाई थी और धो दी हैं। और ये बेडशीट है हमारी ओढ़ने वाली, तो क्योंकि एक ही रूम की मैंने बेडशीट चेंज की है और दूसरे वाले रूम में तो कोई भी नहीं जाता है, उसमें मंदिर ही है। तो चलिए फटाफट से मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके अपनी अलमीरा में रख दिए हैं। और जो ये मशीन का जो कवर है ना, इसको भी पैक करके रख दिया है। वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए जब मतलब कपड़े मेरे धुल चुके होते हैं तो मशीन को मैं थोड़ी देर के लिए खुला ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद उसको बंद करके रख देती हूँ। तो चलिए रोटी बनाने से पहले मैं अपने बालों को भी झाड़ लेती हूँ। और आटा मैंने पहले से ही मान के रख दिया था। और अब बना लेती हूँ रोटियाँ, और मुझे रोटी ही बनानी है। और आजकल ना मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि दिन में दोपहर के टाइम पे ज़्यादा गैस ना चलाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है गैस की वजह से। तो ज़्यादातर काम मैं जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है वो सुबह ही बना लेती हूँ। जब बाई चांस नहीं बन पाती है तो मैं दोपहर को बनाती हूँ। और गाइज़, आज मैंने मेरा मानना ये है कि काम ऐसा करो जिससे ना घर हमारा दिखे कि हमने काम किया है। तो आज मेरे घर का कोना कोना चमक गया है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन को खुशी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे औरों का नहीं पता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं अपना लंच बना चुकी हूँ मैं। और लंच में है आज रोटी, प्लेन रोटी जो डेली होती है, और दाल है साथ में अरहर की दाल, और ये मेरी मिर्च है जो छोकी रखी थी मैंने, और साथ में बनाया है रायता। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।